बात करेंगे मनोज वाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे की। इंस्पेक्टर जेंडे एक हिंदी कॉमेडी थ्रिलर है जो आज यानी 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। ये फिल्म चिन्मय मंडलेकर ने लिखी है, उन्होंने डायरेक्शन किया है और जय शेवकरमणि और ओम राउत ने इसे प्रोड्यूस किया। ये फिल्म मशहूर मुंबई पुलिस अधिकारी मधुकर जेंडे की वास्तविक कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को 2 बार गिरफ्तार किया था। फिल्म में मनोज वाजपेयी इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे की भूमिका में हैं, जबकि जिम सारब ने काल भोजराज यानी चार्ल्स शोभराज से प्रेरित किरदार है वो निभाया है। इस फिल्म के हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, आप डिसाइड कीजिएगा। मैं पहले रिव्यू कर लेता हूँ। इंस्पेक्टर जेंडे 1970s और 80s के दशक के जो मुंबई शहर है उसका बैकग्राउंड है, जब सीसीटीवी नहीं थे, साइबर फोरेंसिक जैसी टेक्निक्स नहीं थी। ये कहानी मधुकर जेंडे के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साधारण लेकिन तेज तर्रार पुलिस अधिकारी हैं। उनकी ज़िंदगी उस वक्त बदल जाती है जब वो एक कुख्यात अपराधी काल भोजराज को, जब वो जेल से फरार हो जाता है, ये गिरफ्तार कर लेते हैं। 1971 में पहली बार उसे गिरफ्तार करते हैं और अब उन्हें दोबारा उसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। ये एक चूहे बिल्ली जैसा खेल है जो मुंबई से लेकर गोवा और यूरोप तक फैला हुआ है। फिल्म की कहानी में सस्पेंस है, कॉमेडी है। ये न केवल अपराधी की खोज की कहानी है बल्कि उस दौर के पुलिस के जुझारूपन की, पुलिस कितनी सादगी से काम करती थी और कैसे जुगाड़ किए जाते थे उसकी कहानी है। जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा कि ये फिल्म बड़े ही गंभीर विषय को भी हल्के फुल्के और बड़े ही एंटरटेनिंग अंदाज में पेश कर रही है, जो कि बाकी क्राइम थ्रिलर से इसको काफ़ी अलग बना देता है। थोड़े से ऐतिहासिक तथ्य जो हैं वो इसमें तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं ताकि कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। मनोज वाजपेयी डेफिनेटली इस फिल्म की जान है। इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे के किरदार में वो अपनी सहजता से और अपनी इन डेप्थ परफॉर्मेंस है उनकी, बहुत अलग तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। एक साधारण से पुलिस वाले की असाधारण कहानी है जो शोहरत के लिए नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी के लिए काम करता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, सीरियस दृश्यों में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। जिम सारब जो हैं वो काल भोजराज के रूप में एक चालाक अपराधी की भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। उनका किरदार काफ़ी रहस्यमयी है, मनोरंजक है, जो वाजपेयी के साथ उनकी केमिस्ट्री को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। सहायक कलाकारों की बात करें तो सचिन खेड़ेकर हैं, भालचंद्र कदम हैं, हरीश दुधाड़े, ओंकार राउत, भारत सावले और नितिन भजन जैसे लोग हैं जो झेंडे की टीम के रूप में मजबूत साथ देते हैं उनका। और उनकी आपसी दोस्ती, उनके मजाकिया संवाद फिल्म को और भी लाइवली बनाते हैं। गिरजा ओक और वैभव मंगले भी बहुत अच्छी भूमिकाओं में हैं। कुल मिलाकर एक्टिंग सभी ने बहुत अच्छी की है। निर्देशन की बात कर लेते हैं। चिन्मय मंडलेकर का ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभाया है। मंडलेकर ने कहा है कि इस कहानी में एक बड़ा पुलिस वाला है, एक चालाक अपराधी है और पुराने मुंबई का जादू है। और उनका निर्देशन उस दौर के मुंबई को बहुत लाइवली तरीके से पेश करता है, जिसमें गलियों की भीड़ भाड़, पुराने बाजार और पुलिस की मेहनत को बड़े अच्छे से दिखाया गया है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म को एक रेट्रो लुक दे रही है जो कहानी के माहौल को और आगे बढ़ाती है। म्यूज़िक और बैकग्राउंड कहानी के मूड को बनाकर रखते हैं। एक्शन और चेस सीक्वेंसेस हैं जो बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं, सस्पेंस को बनाकर रखते हैं। हालांकि कुछ सीन्स में एडिटिंग को और थोड़ा सा क्रिस्प किया जा सकता था ताकि कहानी थोड़ी सी और फास्ट लगती। प्रोडक्शन क्वालिटी नेटफ्लिक्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से है और एक प्रीमियम फील आपको इसको देखकर आता है। इंस्पेक्टर झेंडे को लेकर कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया है। आप जानती हैं कि अभी जो आज फिल्म रिलीज़ हुई है थिएटर में, द बंगाल फाइल्स, उसको लेकर बड़े बवाल आए हैं। आज बागी 4 भी हुई, उसको लेकर बड़े बवाल हो रहे हैं। लेकिन ये एक साफ़ सुथरी सी फिल्म है जो थोड़ा सा चेंज कर रही है हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए हैं और एक हल्के फुल्के अंदाज में एक सीरियस कहानी को पेश करती है। अगर हम बात करें कि जो इसका ओवरऑल जो प्रमाइस है इस फिल्म का वो बहुत ही एंटरटेनिंग है, आपको बांध के रखता है। बिना आधुनिक तकनीक के भी उस ज़माने में कैसे पुलिस वाले काम किया करते थे, तो ये लोगों को बहुत पसंद आएगी। और एक ऐसा क्राइम थ्रिलर जो बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ पेश किया गया है। अगर हम देखें इस फिल्म को, जो सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। ये 12 सितंबर जो तारीख आ रही है अगले हफ्ते, इस दिन सैयारा नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो जाएगी। आप जानते हैं सैयारा ने 570 करोड़ रुपए कमाए थे बॉलीवुड में अपना बड़े पर्दे पर। तो ये जो एक हफ्ता है 5 से 12 सितंबर, इसके बीच में ही इंस्पेक्टर झेंडे को अपना जादू दिखाना होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर एक बार 12 सितंबर तारीख आ जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हो सकता है सैयारा को देखना पसंद करें। हालांकि काफ़ी लोगों ने देखा है उसे बड़े पर्दे पर, लेकिन हो सकता है लोग दोबारा भी देखें। तो सैयारा से एक हफ्ते पहले आना झेंडे का, ये एक मजबूत बात है इनके प्रदर्शन के लिए, अगर ये दर्शकों को अट्रैक्ट कर पाते हैं।
और कहीं ना कहीं एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट तो है ही इस फिल्म में। मनोज वाजपेयी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक हल्का फुल्की कॉमेडी के साथ वाला थ्रिलर है जिसमें रेट्रो लुक है, थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ी कॉमेडी है, पुराने बॉम्बे का अट्रैक्शन है, तब तो बॉम्बे ही कहते थे। और काफ़ी शानदार इसमें एक टीम है जिसने काम किया है। चिन्मय मांडलेकर का निर्देशन पहली बार बना रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं है। और ये फिल्म उन लोगों के लिए मुझे लगता है परफेक्ट है जो एक गंभीर क्राइम ड्रामे के साथ थोड़ी सी कॉमेडी भी देखना चाहते हैं। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म पूरी की तरह मतलब वही दिखाएगी जो एग्जैक्ट हुआ था, तो ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। और इस फिल्म को देखने से पहले आप नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जो इंस्पेक्टर झेंडे हैं रियल लाइफ में, उनका इंटरव्यू किया है मनोज वाजपेयी ने। तो वो आप ज़रूर देखिए, तो उससे आपको कहीं ना कहीं एक कनेक्ट मिलेगा, आप उस कहानी से जुड़ जाएंगे। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है इंस्पेक्टर झेंडे के बारे में जो उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में ही सुनाया। उन्होंने कहा कि जिस दौरान मेरा थोड़ा नाम हो गया था, मैंने 2 बार पकड़ लिया था चार्ल्स शोभराज को, तो उसी दौरान राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, वो मुंबई आए हुए थे। और वर्ली के आसपास का ये जिक्र है, मुंबई में एक इलाका है वर्ली, यहाँ बंदोबस्त ड्यूटी लगी हुई थी, झंडे साहब तैनात थे। तो ऐसा कहते हैं कि राजीव गांधी की गाड़ी निकल रही थी और उन्होंने गाड़ी को बीच में रुकवाया और ये कहा कि अरे यहाँ पे मिस्टर झेंडे खड़े हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बाद में हुआ ये कि उनकी सिक्योरिटी ने परमिशन नहीं दी कि आप ऐसे रोड पर रुककर प्रधानमंत्री किसी इंस्पेक्टर से मिलने जाएं, ये संभव नहीं है, तो हम इनको अरेंज करेंगे आपके साथ मीटिंग। तो बताते हैं इंस्पेक्टर झेंडे कि फिर उन्हें अगले दिन बुलाया राजीव गांधी ने, उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने कहा मैं एक अकेला ऐसा पुलिस वाला हूं जिसको देखकर प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी रोक दी थी और ये कहा था कि मुझे इनसे मिलना है। तो बड़े मज़ेदार व्यक्तित्व उनका मुझे लगा, मैंने वो इंटरव्यू भी देखा। और कहीं ना कहीं जो लोग मनोज वाजपेयी के फ़ैन हैं, जिन्हें हमेशा इंतज़ार रहता है, मैं खुद मनोज वाजपेयी के काम को बहुत पसंद करता रहा हूँ। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये कुछ ऐसे नाम हैं कि ये जब आते हैं तो लगता है कि भाई पंकज त्रिपाठी, कि इनका हमें काम देखना। तो अगर आप बहुत समय से इंतज़ार में थे कि कब मनोज आएंगे स्क्रीन पर और आप उनका काम देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत मज़ेदार मौका है मनोज वाजपेयी की एक्टिंग को एंजॉय करने का, पुराने बॉम्बे के उस रंग को देखने का। मैं बार बार बॉम्बे इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त की कहानी है उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था, बम्बई कहा जाता था हिंदी में। तो ये उस दौर की कहानी है, एक सच्ची कहानी है, एक जीता जाता व्यक्तित्व है। इंस्पेक्टर झेंडे वाकई में हैं हम सबके बीच, और उनकी कहानी सुनना ये वाकई बहुत मज़ेदार है। और एक तरह से हमारे ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं। मनोज वाजपेयी ने हालांकि बताया था कि उन्हें जानकारी नहीं थी इंस्पेक्टर झेंडे के बारे में, उन्होंने नहीं पढ़ा था, लेकिन जब उन्होंने फिल्म का उन्हें ऑफ़र आया, उन्हें पूरी कहानी बताई गई कि बेस इस तरह का रोल है, तब उन्हें पहली बार पता चला कि अच्छा ये सब हुआ है। और बहुत से यंग जनरेशन के लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो आई एम श्योर चार्ल्स शोभराज को तो सब जानते हैं, इसमें नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, कार्ल्स भोजराज कर दिया है। तो डेफिनेटली अगर आप इस वीकेंड कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है खुद को एंटरटेन करने का भी, और एक तरह से नॉलेज शेयरिंग भी होगी आपके साथ में कि हाँ भाई क्या होता था उस ज़माने में जब CCTVs नहीं होते थे, साइबर फोरेंसिक टीम कोई नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन, तो कैसे ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाता था बिना किसी टेक्नोलॉजी के। तो ये अपने आप में एक मज़ेदार चेज़ सीक्वेंस वाली ऐसी फिल्म है इसमें आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट आएगा। अगर आप ये देख चुके हैं तो आप अपना रिव्यू मेरे इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो देखने के बाद कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।